नमस्कार साथियों, आर के अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। दोस्तों, यकीन मानो कि इस तरह की तैयारी आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम उपवाक्य पर चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने आपको यह बताया कि उपवाक्य किसे कहते हैं और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, इस पर हमने चर्चा किया था। दोस्तों, आज हम इसके आगे बात करेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमने कल यह बताया आपको कि उपवाक्य के जो भेद होते हैं, मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, जिसको मुख्य उपवाक्य के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नंबर दो की बात की जाए, आश्रित उपवाक्य। दोस्तों, आश्रित उपवाक्य की अगर बात की जाए तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा संज्ञा उपवाक्य होता है, और नंबर दो जो होता है हमारा विशेषण उपवाक्य होता है, और नंबर तीन की बात करें तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आइए हम इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर नंबर एक की बात करें, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको दूसरी भाषाओं में कहा जाए, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य में संज्ञा के रूप में जो काम करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें वाक्य में संज्ञा उपवाक्य की बात की जाए तो इसमें जो होता है हमारा मुख्य उपवाक्य मैं पढ़ूंगा, ये जो होता है हमारा मुख्य उपवाक्य होता है। और राम ने कहा जो है ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर और उदाहरण की बात की जाए तो जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। अगर यहाँ बात की जाए, यहाँ मेन काम जो हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो मुख्य उपवाक्य है, इसमें जो है मैं चाहता हूँ जो है यह हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया, और आश्रित उपवाक्य तुम डॉक्टर बनो। मैंने अभी आपको यह बताया उदाहरण में, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, तुम डॉक्टर बनो जो है हमारा मुख्य उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य है, और जो मैं चाहता हूँ ये आश्रित उपवाक्य है हमारा। अगर संज्ञा आश्रित उपवाक्य ट्रिक की बात करें तो इनके ट्रिक के जो माध्यम से अगर बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी वाक्य के बीच में जो हमारा की आता है, अगर जिस वाक्य में की मिलता है तो वो हमारा ज़्यादातर संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी ट्रिक यही थी कि अगर ट्रिक के माध्यम से इसको समझा जाए, मान लीजिए किसी वाक्य में अगर बीच में की आया या की लगा होता है तो वो जो होता है ज़्यादातर हमारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों, जैसे अगर उदाहरण की बात करें, राम चाहता है कि वह वकील बने। राम चाहता है कि वह वकील बने, जैसे इसमें जो होता है कि बीच में आया कि नहीं, राम चाहता है कि वह वकील बने, यही जो हमारा देखिए कि बीच में आया कि नहीं, इसी से हम पकड़ेंगे कि ये हमारा जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम नंबर दो की बात करते हैं। नंबर दो जो होता है हमारा विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जो उपवाक्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। यहाँ पे वह विद्यार्थी जो बीमार है, ये जो होता है हमारा प्रधान उपवाक्य है, और जो कल अनुपस्थित था उपवाक्य है जो विद्यार्थी की विशेषता बतलाता है। जैसे और उदाहरण की बात करें तो जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। अगर इस वाक्य में मुख्य उपवाक्य खोजना हो, अगर आप मुख्य उपवाक्य खोज लेंगे तो आश्रित उपवाक्य को खोजना आसान होगा। इस वाक्य की बात करें तो इसमें मेन कार्य या मुख्य कार्य जो है हमारा खड़ा होना है। और बात करें तो वह जो है हमारा, यह जो है सर्वनाम है, और इसकी विशेषता है इसने कार्य नहीं किया। जिसने कार्य नहीं किया मतलब इसने कार्य या जिसने कार्य नहीं किया, ये जो है हमारा विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। यहाँ पर मुख्य कार्य अध्यापक का होना है, और यहाँ पर पढ़ाने का कार्य जो है ये मेन नहीं है। अगर पढ़ाने का जो कार्य है हमारा मेन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अगर मुख्य वाक्य की बात करें, मुख्य वाक्य जो है हमारा, मुख्य उपवाक्य की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य उपवाक्य जो है अध्यापक का होना है,
अगर वह की बात करें तो वह जो है हमारा इसमें सर्वनाम है। और विशेषता की बात करें, विशेषता जो है वो आदमी पढ़ाता है या जो आदमी पढ़ाता है वो जो है हमारा विशेषता है। दोस्तों विशेषण आश्रित उपवाक को पहचानने की जो ट्रिक है हमारी ट्रिक है, मान लीजिए किसी वाक्य में जो, जिससे, जिन, मतलब जहाँ पे ऐसे वाक्य जिनमें ज्यादातर जा से शुरू होने वाले अव्यय होते हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं, वाक्य में विशेषण उपवाक्य होते हैं। दोस्तों नंबर 3 जो होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण, पहले हम क्रिया विशेषण उपवाक्य को छोड़कर पहले हम क्रिया विशेषण पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम क्रिया विशेषण के जो उपवाक्य होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर क्रिया विशेषण की बात की जाए तो क्रिया विशेषण वह होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा जो होता है हमारा संज्ञा होता है, तेज दौड़ना जो होता है, दौड़ना जो होती है हमारी क्रिया होती है। और जो तेज है हमारा, तेज जो है घोड़ा जो दौड़ता है हमारा, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा जो है हमारा तेज दौड़ता है, तेज जो है हमारा विशेषण है। इसमें देखिए दौड़ना जो है, घोड़ा का काम क्या है, दौड़ना है। वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, मतलब तेज जो है हमारा विशेषण है, अर्थात दौड़ना जो है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह घोड़ा तेज दौड़ रहा है। चलिए हमने आपको क्रिया विशेषण के बारे में बता दिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में। अगर इसकी बात की जाए तो जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसी पे एकदम रिलेटेड ये भी है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें जो होता है वाक्य उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे आपका उपवाक्य में जो होते हैं दो आते हैं, एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा जो होता है आश्रित उपवाक्य होता है। यही जो उपवाक्य जो होते हैं हमारे, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही हमारा जो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यानी इसको अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो जिन मुख्य उपवाक्यों में जो कोई भी क्रिया घट रही हो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण आदि बताते हैं। यानी कि ऐसे उपवाक्य जो क्रिया का समय बता सकता है। अगर इनकी शुरुआत की बात की जाए, इनकी शुरुआत जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, ज्यों, मानो इत्यादि से होती है। मतलब ऐसे उपवाक्य जो होते हैं इनमें देखिए दोस्तों बीच में ये शब्द आते हैं, जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अगर, मगर, यद्यपि, ज्यों, त्यों, मानो इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं। वो जो होते हैं हमारे क्रिया की अर्थात उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। अगर दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य की दूसरे शब्दों में बातें की जाए तो जो गौड़ या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं। यहाँ दोस्तों जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण आदि बताते हैं। इनका आरंभ जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, मगर, यद्यपि, चाहे, ज्यों, त्यों, मानो इत्यादि से होता है। और उदाहरण की बात करें तो जब मोनिका आई तो बारिश हो रही थी। जब मोनिका आई तो बारिश हो रही थी। दोस्तों अगर इसमें बात करें तो जब मोनिका आई, ये जो वाक्य है हमारा, ये मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। और तो बारिश हो रही थी जो है हमारी आश्रित उपवाक्य, अर्थात इसमें जो होती है ये जो है वाक्य हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ये जो होता है कालवाची होती है। जैसे यहाँ पे और इसकी मतलब विस्तार रूप से अगर इसकी बात करें तो मोनिका के आने की जो विशेषता है, जब मोनिका आई तो बारिश हो रही थी, इसमें जब मोनिका आई ये मुख्य उपवाक्य है और बारिश हो रही थी ये आश्रित उपवाक्य है। मोनिका के आने की विशेषता यह है, अगर इस वाक्य में बात करें तो मोनिका के आने की जो विशेषता है यह है, मतलब इस वाक्य में अगर बात करें मोनिका के आने की विशेषता यह है उस समय बारिश हो रही थी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो मोनिका उस समय आई जब बारिश हो रही थी। यही जो है विशेषता बता रही है किस समय, उस समय आई जब बारिश हो रही थी। यह उदाहरण हमें समय बता रहा है। मतलब अगर बात की जाए इसकी, ये उदाहरण हमें समय की तरफ
दर्शाता है कि मोनिका जब आई तो बारिश हो रही थी, वो समय को बता रहा है। अर्थात अभी आपको बताया गया था ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण आदि बताते हैं। तो ये जो हमने ये उदाहरण अभी जो आपको बताया, जब मोनिका आई तो बारिश हो रही थी, ये जो है हमारा कालवाची उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बेईमान है। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बेईमान है। इसमें जो मैं उससे नहीं बोलता, ये जो है हमारा मुख्य उपवाक्य है, अर्थात प्रधान उपवाक्य है। और वह बेईमान है जो है हमारी एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये वाक्य जो है हमारा बता रहा है कि मैं उससे नहीं बोलता है क्योंकि वह बेईमान है, वह बेईमान है, यही हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, अर्थात जो क्रिया विशेषण कहलाएगा। दोस्तों, अगर क्रिया विशेषण उपवाक्य की ट्रिक की बात करें, जिस उपवाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो इसके पहचानने की जो ट्रिक है हमारी, मान लीजिए जहाँ जहाँ जो शब्द आए तो वो तुरंत समझ लीजिएगा आप लोग। अगर किसी वाक्य में के बीच में जहाँ शब्द या जैसा, जब, जैसा, जब, जैसा, जब, तब, जब, तब, ज्यों, त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय आए तो समझ लीजिएगा आप लोग कि वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। आई होप कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।